यह कहानी है एनी की। एक दिन उसने बस सिर खुजाया और दूर कोरिया में एक विशालकाय जीव वही हरकत दोहराने लगा। पहली बार उसे लगा कि ये बस एक संयोग है, पर जब उसने सियोल का लाइव फुटेज देखा वो दंग रह गई। राक्षस का हर मूव एनी की कार्बन कॉपी था। अब उसे यकीन करना था कि ये सच है। उसने अपने दोस्तों के सामने ये टेस्ट किया। पार्क में जाकर हाथ हिलाया, नाची और ठीक उसी वक्त टीवी पर राक्षस भी नाचने लगा। शुरू में सबको ये मजेदार लगा, लेकिन जल्द ही सब कुछ खतरनाक बन गया। सेना ने उस जीव पर मिसाइल दागी और उसी पल एनी की कमर में तेज दर्द उठा। दर्द में एनी ने खुद को बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स के मूव्स करने शुरू किए और राक्षस ने टीवी पर एक हेलीकॉप्टर चकनाचूर कर दिया। उसका हर एक्शन सियोल की तबाही बन रहा है। वो घबरा गई, जमीन पर गिर पड़ी और उसी से सियोल की इमारतें ढह गईं, सैकड़ों लोग मारे गए। गिल्ट में डूबी एनी ने पार्क की जमीन पर कोरियाई भाषा में माफी लिखी और कसम खाई कि वो अब कभी वहां नहीं जाएगी। कुछ हफ्तों तक सब शांत रहा, लेकिन एक सुबह सियोल फिर हिल गया। इस बार एक विशालकाय रोबोट शहर तोड़ रहा था। एनी ने फुटेज देखा तो सन्न रह गई। वो कोई और नहीं, उसका दोस्त ऑस्कर था, जो अब इस ताकत का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा था। एनी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब वो नहीं रुका तो गुस्से में एनी ने उसे थप्पड़ मारा और उसी पल राक्षस ने भी रोबोट को हवा में उड़ा दिया। अब राक्षस यानी एनी लोगों की हीरो बन गई, पर ऑस्कर ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एनी को मुकाबले की चुनौती दी। लड़ाई हुई। ऑस्कर ने एनी को जमीन पर गिराया और सियोल फिर तबाही में डूबने लगा। अब एनी को समझ आया, अगर उसे ये रोकना है तो उसे खुद मैदान में उतरना होगा। वो कोरिया पहुंची और वहां अपनी ताकत से जीव और ऑस्कर की जगह बदल दी। अब ऑस्कर कोरिया में और राक्षस अमेरिका में था। ऑस्कर अब राक्षस के सामने था। एनी ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, और एक झटके में उसे आसमान में फेंक दिया। शहर बच गया, लोग खुश हो गए। एनी मुस्कुराई क्योंकि उसने अपने भीतर के राक्षस और एक जहरीले दोस्त दोनों पर जीत हासिल कर ली थी।